दोस्तों आज मैं चैप्टर 4 लेकर आया हूँ ज्योग्राफी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका ये रहा। ठीक है, इसमें आर्थिक विकास का जीवन रेखा कौन है? परिवहन है, संचार है, व्यापार, ये सभी है। तो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी है। ठीक है, डी हो जाएगा। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे प्राचीन राजमार्ग है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 या ग्रैंड ट्रंक रोड? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंड ट्रंक रोड। ये सबसे क्या है? प्राचीन यानी पुराना राजमार्ग है। 3 है, दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन है? NH1, NH2, NH3 या NH4? तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NH2। 4 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 2.42 लाख, 1.46 लाख किलोमीटर में सब है। ठीक है, 3.88 लाख या 5.78 लाख किलोमीटर? तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.88 लाख किलोमीटर। चलिए 5 है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? बिहार है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है या केरल है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। चलिए 6 है, भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? बिहार में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में या केरल में? तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। 7 है, भारत में सड़कों के घनत्व की दृष्टि से किस राज्य का प्रथम स्थान है? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। चलिए 8 है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 6, 2, 5? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 भागों में बांटा गया है। 9 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? राजमार्ग 1, 2, 1 है, 7 है, 2 है या 8 है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। चलिए 10 है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 किन दो शहरों को जोड़ती है? कोलकाता हजीरा, चेन्नई मुंबई, वाराणसी कन्याकुमारी या दिल्ली अमृतसर को? तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी कन्याकुमारी को ये जोड़ती है। 11 है, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? 4 है, 3 है, 2 है, 1 है? ठीक है, तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। 12, देश की कुल सड़कों में किस सड़क का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़क या ग्रामीण सड़कें? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण सड़कें। चलिए 13 है, भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है 525, 228, 1000 या 1000 से भी अधिक? तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 228। 14 है, राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत किस लेन वाली सड़कों का प्रतिशत सबसे अधिक है? 1 का लेन, 2 लेन, 4 लेन या 8 लेन? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 लेन। 14 हो गया। 15 आपको, निम्नलिखित में कौन सड़कें का एक वर्ग नहीं है? पूर्व पश्चिम गलियारा एक्सप्रेसवे है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है या सीमांत सड़कें? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। 16, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है रेलवे से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से या वायु मार्ग से? 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सड़क मार्ग से। 17, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग इनमें किस शहर को नहीं जोड़ता है? दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई या कोलकाता? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी को। इनमें कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जोड़ते हैं? मुंबई तथा नागपुर, सिलचर तथा पोरबंदर, मुंबई तथा कोलकाता या नागपुर तथा सिलीगुड़ी? तो आपको 18 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलचर तथा पोरबंदर, बी हो जाएगी। 20 है, 19 है, एक्सप्रेस वे किस परिवहन से संबंधित है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन या इनमें से सभी से? तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सड़क परिवहन से। 20 है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग है? मुंबई पुणे राजमार्ग, दिल्ली कोलकाता राजमार्ग, पटना कोलकाता राजमार्ग या दिल्ली मुंबई राजमार्ग? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई पुणे राजमार्ग। 21 है,
ग्रेट डेक्कन महामार्ग भारत के किन 2 शहरों को जोड़ती है? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, वाराणसी, कन्याकुमारी, आगरा, मुंबई। 21 को जाएगा सी, वाराणसी, कन्याकुमारी को। चलिए 22 है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क मार्ग कौन है? पठानकोट श्रीनगर मार्ग, भारत तिब्बत मार्ग, लेह मनाली मार्ग या अम्बाला शिमला मार्ग। तो 22 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेह मनाली मार्ग। चलिए 23 है, सीमा सड़क संगठन का गठन किस वर्ष किया गया था? 1956, 1958, 1960, 1962। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1960। 24 है, भारत में रेल मार्ग का शुभारंभ कब किया गया? 1853, 1857, 1863 या 1867। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1853 को। 25, भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल निम्न में किस प्रदेश में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या केरल। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। 26 है, भारतीय रेलवे को प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से कितने क्षेत्रों में बांटा गया? 14, 16, 18 या 20। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16। 27 है, रेल मार्ग की कुल लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तरी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, पूर्वी रेलवे या मध्य रेलवे। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी रेलवे। 28 है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई सेंट्रल, चेन्नई, गोरखपुर या हाजीपुर। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाजीपुर। 29 है, कोंकण रेलवे मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? हिमाद्री, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। 30 है, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है धनबाद में, दिल्ली में, रायपुर में या गुवाहाटी में। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। 31 है, भारत के किन निम्न में से किस शहर में मेट्रो सेवा उपलब्ध नहीं है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। 32, डेक्कन ओडेंसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। 33, भारत में मोनो रेल सेवा कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई, कोलकाता, पटना या मुंबई। तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 34 है, भारत में मोनो रेल सेवा कब शुरू की गई? 26 जनवरी 2014, 30 जनवरी 2014, 2 फरवरी 2014 या 5 फरवरी 2014 को। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 फरवरी 2014 को। 35, मोनो रेल कितनी पटरी पर चलने वाली रेल है? 4, 3, 1 या 2। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1। 36 है, बड़ी लाइन में रेलवे की पटरियों के बीच कितनी दूरी होती है? 2 मीटर, 1.676 मीटर, 1 मीटर या 0.762 मीटर। तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.676 मीटर। 37, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन या जल परिवहन। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाइपलाइन। 38, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। 29 है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? 2006, 2003, 2008 या 2005 को। तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2005 को। 40 है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? दमद हवाई अड्डा, सहारा हवाई अड्डा, पालम हवाई अड्डा या मीनावक्कम हवाई अड्डा। तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पालम हवाई अड्डा। 41 है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जलमार्ग, वायुमार्ग, रेलमार्ग या इनमें से कोई नहीं। तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलमार्ग। 42 है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986 ईस्वी को, 1988 ईस्वी को, 1985 को, 1989 ईस्वी को। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1986 को। 43, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय निम्न में से कहाँ नहीं है? पटना, कोलकाता, गुवाहाटी या कानपुर। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानपुर।
44 है, भारत में कितने आंतरिक जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? 4, 5, 6 या 7? तो 44 का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 5। 45 है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भारत के किन दो राज्यों के मध्य स्थित है? सदिया धुबरी, लखीमपुर भंगा, कोल्लम कोट्टापुरम या इलाहाबाद हल्दिया? तो 45 का आंसर जो ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद हल्दिया। 46 है, इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? कानपुर, भागलपुर, जबलपुर या वाराणसी? तो 46 का आंसर जो ऑप्शन नंबर सी जबलपुर। 47 है, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 10, 12, 18, 25? 46 का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 12। 48 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या कांडला? तो 48 का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए मुंबई। चलिए 49 है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या कांडला? तो 49 का आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। 50 है, इनमें कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरिन या विशाखापट्टनम? तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम। 51, भारत के पूर्वी तट पर निम्न में से कौन सा पतन अवस्थित नहीं है? चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरन, कोचीन? तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोचीन। चलिए 52 है, इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है? गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक? तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। 53 है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? कोचीन, पारादीप, तूतीकोरिन या कांडला? तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कांडला। चलिए 54 है, निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविज़न या इनमें से सभी? तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 55, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1834, 1854, 1890 कि 1920? तो 55 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1854। 56 है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 7, 5, 6 या 8? तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8 भागों में। 57 है, भारत में स्पीड पोस्ट का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? 1981, 1985, 1986, 1991? तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1986 को। 58 है, संदेश भेजने और प्राप्त करने का सबसे सुलभ और सुगम साधन क्या है? ईमेल, पत्र, टेलीग्राम या टेलीफोन? 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेलीफोन। भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब शुरू हुई? 1871, 1881, 1891 कि 1981? तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1881 को। चलिए 60 है, भारत में रेडियो का प्रचलन किस वर्ष हुआ था? 1930, 1923, 1935, 1933? तो 60 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1923। 61 है, भारत में आकाशवाणी के कितने केंद्र हैं? 52, 152, 403 या 450? तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 403। चलिए 62, भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ? 1985, 1982, 2001 या 1890 को? तो 62 को हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी 1982। 63 है, निम्नलिखित में कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? राष्ट्रीयकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण या निजीकरण? तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीयकरण। 64, निम्न में कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार या स्थानीय व्यापार? 64 को हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चलिए 65 है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? 10, 7, 15 या 5? तो 65 का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 7। 66, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल? तो 66 का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए भारत।
67 है, भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? कांडला, सूरत, कोच्चि या नोएडा? तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांडला। 68 है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल? 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। 69 है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए ये 69 आज चौथा लेसन था, ये आपको ख़त्म हो गया। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपको जितना भी टेलीग्राम हो इसमें आपको जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।